नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी जो है आप कहाँ से पढ़ें जिससे आपका यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है कि वो एग्ज़ाम फाड़ देंगे, एग्ज़ाम निकाल देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जान दो गलती कहाँ हो जाती है, वो अपना रिसोर्सेज चुन नहीं पाते, इसीलिए उनका डाउनफॉल हो जाता है। वो इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, वो इतना कंफ्यूज जाते हैं कि अक्सर वो उनका कॉन्फिडेंस हाई भी होता है, मोटिवेशन हाई भी होता है, लेकिन इतना मार्केट, इतना कोचिंग के जाल में फंस जाते हैं कि वो अपना रिसोर्सेज नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से कौन सा रिसोर्सेज पढ़ें। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अगर लास्ट तक देखोगे तो आपका ही भला होगा। पहली चीज़ देखो, जियोग्राफी एक ऐसा है ना सब्जेक्ट है कि वो आपका गेम चेंजर साबित करने वाला है। यूपीपीसीएस में लगभग 25 सवाल आते हैं, ये ध्यान देना, और आरओ आरओ में भी लगभग ऐसे ही आते हैं, 2-4 सवाल ऊपर नीचे, यानी कि 22 सवाल तो मान सकते हो कि 22-27 सवाल के बीच में ही आता है। ऑन एवरेज 25 सवाल मान सकते हो दोनों एग्जाम में आता है। ठीक है, और 25 सवाल अगर किसी एग्जाम में आता है तो जान सकते हो कि वो गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है ये जान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि लॉन्गिट्यूड जो टॉपिक है, लॉन्गिट्यूड, लाइन ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, ठीक है, इक्वेटर, जो ये सब, खैर मैं हिंदी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। जैसे आई थिंक इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो, और कैंसर के लाइन को बोलते हैं कर्क, जहाँ तक मैं सही हूँ। अगर भाई कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये चेंज होता है हर साल? नहीं चेंज होता है ना। अच्छा, माउंटेन जो होता है, माउंटेन ध्यान से सुनोगे तुम्हारा ही फायदा होगा। वाटरफॉल, ठीक है, माउंटेन हुआ, वाटरफॉल हुआ, ये सब टॉपिक, जैसे हो गया रिवर, क्या ये टॉपिक हर साल चेंज होते हैं? नहीं ना। अब एक चीज ध्यान दो, आपको मैं फिर बता दे रहा हूं, घटना चक्र जो बुक आती है उसको आप अपना दोस्त समझो, अपना बड़ा भाई समझो, जो भी मन में आए, खास में खास इसको समझो। घटना चक्र की बुक को कभी मत छोड़ना। मैं उसका फोटो डाल दे रहा हूं, वो आप जाके बुक ले सकते हो, या फिर जहां से उसका वीडियो मिले देख सकते हो। फिलहाल मैं इसी चैनल पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं बहुत ही जल्द। 1 महीने के अंदर सारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, 2 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट अपलोड हो जाएगी बहुत ही जल्द, आप परेशान मत होइए। मुझे घटना चक्र वाले कोई पैसा नहीं देते कि मैं यहाँ पर घटना चक्र बार बार बोलता हूँ। मैंने यूज़ किया है, टॉपर्स यूज़ करते हैं, टीचर यूज़ करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। घटना चक्र की बुक जो है उसको आपको साथ में रखना है, और साथ ही साथ ध्यान देना, आपको एनसीईआरटी विशेष तौर पे क्लास 11 और क्लास 12, फिलहाल क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 12th की भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th में एक बुक ऐसी है जिसमें पॉपुलेशन वगैरह के बारे में बात किया गया है, तो वो भी पढ़ सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं। देखो, क्लास 11 और 12 दोनों आपको पढ़नी है, लेकिन पहले फोकस क्लास 11 पे करो, फिर क्लास 12 पे करो। ठीक है, जाहिर सी बात है, पढ़ना आपको दोनों है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, मैं फिर यहाँ बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी जब पढ़ना, जब आपके पास ऐसा रहे कि आपके पास, हाँ, समय आपके पास अच्छा है, पर्याप्त है, आपका सारा सब्जेक्ट तैयार है, तब लाओ ज्योग्राफी पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आपको ये लगता है कि समय नहीं है लेकिन मुझे तैयारी करना है, तो एक चीज़ ध्यान देना, मैं अभी आपका डाउट ये क्लियर कर दे रहा हूँ, एनसीईआरटी तब मत पढ़ना। अब आप लोग, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सर ये आपने क्या ही बता दिया, सारे टीचर तो, सारे टॉपर तो बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो। भाई, घटना चक्र जो बुक है उसका कम से कम बोल रहा हूं, ध्यान सुना, कम से कम 15 या उससे ज्यादा हो सके तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। पीवाईक्यू ऐसे नहीं, विथ एक्सप्लेन जो नीचे दिया रहता है उसका डिटेल, वो पढ़ लो। घटना चक्र की खास बात यही कि अगर आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें अगर एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो एक सवाल में 4-5 सवाल आपको और मिल जाएगा, यानी कि अगर 10 सवाल सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम 50-60 सवाल आपका वहीं से तैयार हो जाएगा। और मैं दावा करता हूं, घटना चक्र अगर आप 15 साल का घटना चक्र सॉल्व कर लेते हो या उससे ज्यादा ज्योग्राफी के लिए, और साथ ही साथ उसी टॉपिक से संबंधित वीडियोस, या फिर जो टॉपिक ना समझ में आए उससे संबंधित वीडियोस अगर देख लेते हो, मैं दावा कर सकता हूं, ये लिख लो, कि यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ जो एग्जाम है उसका आपका प्रीलिम्स हंसते हंसते खेलते खेलते निकल जाएगा। पहले आप घटना चक्र पे फोकस करना, फिर उससे संबंधित वीडियोस पे, अगर इसके बाद टाइम मिले, आपको लगे कि हाँ यार थोड़ा पढ़ और लेते हैं थोड़ा जानकारी के लिए, तो एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन अगर समय रहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब एक चीज ये ध्यान देना,
अक्सर बच्चे क्या होता है ना, उनके पास मोटिवेशन कॉन्फिडेंस सब होता है, लेकिन इतना रिसोर्स उनके पास होने लगता है दोस्तों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा इतना रिसोर्स बता दिया जाता है कि लूसेंट पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, वीडियोस पढ़ लो, कोचिंग का नोट्स पढ़ लो, माजिद हुसैन पढ़ लो और जीसी लियोंग पढ़ लो। अरे भाई तुम खुद सोचो, अगर 25 सवाल आते हैं ज्योग्राफी से, तो आपको 25 में से 22 सवाल सही करने हैं, ठीक है। तो 22 सवाल के लिए जो मैंने बताया वो एकदम मतलब सफिशिएंट इनफ है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि 25 में से मैं 25 सवाल सही करूं, तो उसके लिए आपको 4-5 साल देना पड़ेगा, आपको उसके लिए 4-5 बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपको पता है कि मुझे 2-3 महीने में मैं 25 में से 22 सवाल कर लूंगा, तो स्मार्ट स्टडी लगाओ, स्मार्ट दिमाग लगाओ, स्टडी करो कि आपके पास 5-6 साल नहीं है कि आपको इसको खूब रगड़ना है, ऐसा नहीं करना है ना। आपको 2-4 महीने में एग्जाम देना है, उसको क्रैक करना है। तो स्मार्ट स्टडी करो कि कम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कितना सही कर पाओ, ठीक है। तो 3 सवाल के लिए अगर आप 4-5 साल दे रहे हो तो ये मूर्खता कही जाती है, तो इसे बुद्धिमान की गिनती में नहीं आता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। ये था स्ट्रेटजीज का ज्योग्राफी का। पॉलिटी का आप लोगों ने देख लिया होगा, हिस्ट्री का देख लिया होगा। अब अगली बार जो आप बताओ वो वीडियो बन जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।